ये चल रही है हार्ट रेट। आज मम्मी घर पर आ रही हैं, शाम को मम्मी से मिलूंगा जाके। अभी मैं क्लास में हूँ। तो गाइस फिर चलो आज शाम को मम्मी से मिलते हैं। गाइस ये खड़ा अपना हवाई जहाज और टाइम हो रहा है सुबह के 5:30। ये है मेरा हवाई जहाज। मैं जा रहा हूँ सीधा लक्ष्मी जी मार्ट, वृंदावन और देखते हैं 2-3 और जगह, वहाँ चलते हैं। मैं नहा धो के हो गया हूँ रेडी। चलो गाइस फिर निकलते हैं। मैं हूँ मार्ट के पास एक गाँव में। मेरे वाले ये पीछे वाले टायर में हवा कम थी, बहुत ज़्यादा कम थी। जैसे तैसे एक हवा वाले भैया मिले सुबह के टाइम पे, हवा डलवा लिया। अब निकल रहे हैं गाइस। तो गाइस कचौड़ी आ गई है हमारी, इनकी भी आ गई, अभी खा रहे हैं। देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे लक्ष्मी जी के मंदिर पे। तो गाइस जो सामने पुल दिख रहा है ये जमुना जी का पुल है, वृंदावन में नया बन रहा है यहाँ से। और ये पुराना वाला ये खड़ी मेरी गाड़ी सफ़ेद वाली। अब यहाँ से अब सीधा गोवर्धन के लिए निकल रहे हैं। फिर भी अपने हिसाब से चला रहा हूँ। हमारी मम्मी देख, ये चल रही है हार्ट रेट। ये रहा दिव्यांश। दिव्यांश का टेस्ट करा के आया हूँ। मम्मी एडमिट है, आज या कल में मम्मी को छुट्टी हो जाएगी। और दिव्यांश को लेकर मैं जा रहा हूँ गाज़ियाबाद, इसके ताऊ के यहाँ पर। इसकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई हैं, लौंडा खुश और उसका बाप उससे ज़्यादा खुश है ना। तो गाइस मैं यहाँ पे आया था तो गाइस मैं दीदी को छोड़ने जा रहा हूँ अपनी को वहाँ पे सिटी सेंटर पे। सिटी सेंटर में सीधा फैजाबाद बाटा चौक के लिए निकलेंगे। हुआ ऐसा था कि मेट्रो आई हुई थी, मैं मेट्रो में चढ़ गया और हमारी दीदी रह गई। दीदी पीछे वाले स्टेशन पर खड़ी हुई है और वेट कर रही है मेट्रो का। मैं आगे वाले स्टेशन में उतर गया हूँ। जैसे वो वहाँ से बैठेंगी मेट्रो में, मैं यहाँ से बैठ जाऊँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने दावत खाई है। जो सामने टेंट लग रहा है ये है सहारा खुर्द, इगलास के पास एक गाँव है। मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। यहाँ पे 13वीं की दावत थी। तो ये 4-5 दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। उसका रीज़न ये था, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी। बीपी जो है 200 प्लस गया था, 220 से ऊपर गया था बीपी। तो उस समय जब मेरे पास फ़ोन आया था, मैं था गोवर्धन में। मैं आया हुआ हूँ सहारा खुर्द इगलास के पास। यहाँ पे 13वीं की दावत है। तो अभी 4-5 दिन पहले मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी। जो उनका बीपी था वो काफ़ी बढ़ गया था, 220 के पास पहुंच गया था। क्या मैं नहीं गया था, मेरी बहन गई थी लेके, और मैं वहाँ पे गोवर्धन में था। तो मैं ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि रो रो के मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैंने क्या होगा, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, इतनी उल्टियाँ हो रही थी मम्मी को, बीपी 200 प्लस हो गया था। और वहाँ पर जाके नोएडा में सेक्टर 12 के मेट्रो में उन्हें एडमिट कराया गया। तो वहाँ पर 3 दिन तक तो चेकअप भी करते रहे। कभी कह रहे हैं कि इनका ब्लड गाढ़ा हो गया है, कभी कह रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी चटक गई है, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। कुल मिला के 5-6 दिनों तक उन्होंने आईसीयू में रखा मम्मी को। और आईसीयू में रखने के बाद भी तब भी यही बोल रहे हैं कि अभी इन्हें दिक्कत है, इनका खून गाढ़ा है, उसमें इंजेक्शन लगेगा, ये होगा वो होगा। यार एक बात बताओ, जब उनका बीपी हाई है, उनका बीपी 200 प्लस पहुँच गया है, तो यार फिर तुम ये क्या बता रहे हो कि रीढ़ की हड्डी में क्रैक आ गया है, कि उनका खून गाढ़ा हो गया है, उनकी जो नसें हैं वो ब्लॉक होती जा रही हैं, उनकी नसें जो रीढ़ की हड्डी की नस दब गई है, कभी बताते हैं क्रैक हो गई है, कभी कहते हैं खून गाढ़ा हो गया है, तो उनको उन्हें ब्रेन की दिक्कत हो गई है। ऐसे कर कर आके काफ़ी दिन उन्होंने खींच दिए। तो फिर मैंने अपनी मम्मी को निकलवा लिया वहाँ से मेट्रो से। जितनी रिपोर्टें आई थी 5 दिनों में, और उन्हें लेके अब मैं जाऊँगा वहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल गाज़ियाबाद में, वहाँ जाके चेक कराऊँगा। आज मम्मी घर पर आ रही हैं, शाम को मम्मी से मिलूँगा जाके।
अभी मैं क्लास में हूँ। तो गाइस फिर चलो आज शाम को मम्मी से मिलते हैं।